Jai Masidi, Sareno, House of Glory, Punjabi Church, Pastor Johnny and Sister Linda Fernandez. ये मेरी बीवी है अगर किसी को पता नहीं है तो। और मेरा आज प्रचार था या प्रचार सी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ प्लान, क्योंकि लिंडा को खुदा ने कुछ खास कुछ दिया है। तो मैंने सोचा चलो लिंडा आप करो प्रचार, ब्लेस करो हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च को, और मैं पूरी कोशिश करूँगा ट्रांसलेशन करने को। मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ ट्रांसलेशन करने को, लेकिन आज मेरी बारी है। सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। Yes, hello Punjabi Church, and today I want to share to you about a person in the Bible called Caleb, or in English Caleb. खुदा ब्लेस करे पंजाबी चर्च आपको। और आज का जो मेरा टॉपिक है, विषय है, वो है एक खुदा का दास को लेके। उसका नाम है हिब्रू विच, यहूदी विच कालेब, या इंग्लिश विच खेलब, पंजाबी विच लगता है केलब भी। We're going to start by looking at his name. This Hebrew name comes from the end of it. Lev means heart. हम उसका नाम को लेके हम ये गहराई दे नाल देखेंगे कि इसका नाम का अर्थ या मतलब क्या है, खास करके उसका जो दूजा पार्ट जो है, जो दूजा हिस्सा है के लेव को लेके। And Kal or Kol means full. काल Full. का मतलब पूरा, फुल, Whole. भरपूरी से। And that's Kalev. Kalev means dog खलेव का मतलब एक कुत्ता or faithful, like a या dog. वफादार कुत्ता। So I say this because in relation to Caleb in the Bible, you always read about 6 or more times that he is wholehearted. जितना भी टाइम हम देखते हैं केलेब को लेके जिक्र किता सी वचन विच, तो वचन का जो संबंध है केलेब का जो नाम है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हिज नेम? Wholehearted. होल हार्टेड, पूरी दिल से। God himself tells about Caleb that he is wholehearted and he follows me wholeheartedly. खुदा खुद ही केलेब को लेके जिक्र कर रहा है वचन विच कि वो पूरी दिल से सेवा कर रहा था, पूरी दिल से। And at this story which we will look at, he is now 85 years old, and this is written in Joshua 14. और जो हम अभी वचन पढ़ेंगे उधर लिखा है कि वो 85 साल का था, 85। And they are standing in the land which they conquered. और वो खड़ा था जो कब्जा किया था उस धरती पे। But not every area is taken yet fully. लेकिन वो जो जमीन, जो खुदा का जो वादा का जो जमीन थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने कब्जा अभी तक नहीं की थी सी। And he is asking Joshua to give him Hebron as his inheritance. और केलब जोशुआ दे नाल गल्ला कर रहा है कि जो हेब्रोन जो उसको खुदा ने प्रॉमिस किया था वो उसको अभी देने को। Because God has promised that 45 years ago. क्योंकि खुदा ने ये वादा किया था कि 45 इयर्स पहले कि ये केलेब का हिस्सा हो जाएगा करके। So it says in verse 7, I was 40 years old when Moses. चैप्टर Joshua 14. योशुआ 14 आयत 7। I was 40 years old when Moses, the servant of God, sent me. मैं 40 साल का था जब मूसा खुदा का दास ने मुझे भेजा सी। From Kadesh Barnea to spy out the land. कादेश बरनेया तो जासूसी के तौर पे। And I brought him back word according to what was in my heart. और मैंने एक रिपोर्ट लेके आया वापस जो मेरे दिल में सी, दिल विच सी। This hit me when I read this. ये मुझे एक झटका जैसा लगा जब मैंने ये पढ़ा, because it specifically mentions his heart. क्योंकि इधर जिक्र किया है उस केलेब का दिल को लेके, दिल उसका हार्ट। When you see the next verse 8 and 9, जब हम देखेंगे आयत 8 और आयत 9,
it says again, he followed God totally and और completely. हम देखते हैं कि आयत 8 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 9 ਵਿੱਚ कि केलब जो सी वो खुदा की सेवा में पूरी दिल से लगा हुआ था. So I went back to when he was 40 years old and I looked at the story again. मैं वापस गई जब वो 40 साल का सी देखने को उस टाइम उसका माहौल जब वो 40 साल का सी. It's written in Numbers 13 and 14. गिनती का किताब चैप्टर 13 आयत 14 ਵਿੱਚ And it says that God sent out 12 spies और उधर हम देखते हैं कि 12 जासूसी को मूसा ने भेजा सी to explore and assess the land. और जमीन का पता लगाने को एक्सप्लोर बोलते हैं उसको. And I stopped there to think, और मैं उधर खड़ी हुई सोचने को रुकी. when God already promised them, you will inherit, you will take this land, this is your promised land. क्योंकि उस टाइम खुदा ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि ये जो जमीन जो मैं भेज रहा हूँ आपको जासूसी या पता लगाने को जासूसी तौर पे जाके कि ये मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा. Why not just go for it? लेकिन क्यों नहीं हम कैन यू से Why not just go and take it? तो हम क्यों अभी सीधा वो ये जमीन या वादे का जो प्रॉमिस लैंड जो है वो हम क्यों कब्जा नहीं करेंगे अभी? Why do you have to go and spy it and observe it? क्यों हम जाके पता लगाएंगे? ये क्यों जरूरी सी? Because God said so. क्योंकि खुदा ने कहा था. Because God told them, see if the people are few or many, if क्योंकि the towns खुदा ने कहा था are उनको strong कि or आप weak. क्योंकि खुदा ने कहा था उनको आप जाके देखो और उधर के जो लोग होंगे वो पतले होंगे, मोटे How होंगे, is the plantation? और जमीन का जो भी खेती बाड़ी कैसी होगी, Is the ground soil fertile? उनका जो जमीन थी वो एक अच्छी जमीन सी. And sample its fruit. और जो भी उधर का जो फल है वो भी देखो और पता करके रिपोर्ट लेके आओ. They had to stay there 40 days doing this. और ये जासूसी जो गए थे 12 लोग उनको उधर 40 दिन वो उधर रुके. And sometimes I thought, when we have a promise from God, हाँ, मैं सोचने लगी कि जब खुदा हमारे दे नाल वादा करता है, it's good to do a little preparation. ये ज़रूरी होता है, इसकी लोड़ होती है कि हम थोड़ा सा तैयारी में लग जाए. It's good to look at the reality of how difficult that task may be. ज़रूरी है कभी कभी कि हम देखेंगे कि ये जो भी हमारे सामने जो भी अभी खुदा जो बोल रहा है करने को या लेके जा रहा है जिधर भी वो ये कितना मुश्किल भी हो सकता है. Because that is exactly when you need even more faith. क्योंकि उस टाइम हमें भी ये ज़रूरी है सोचने का कि उस टाइम हमारा विश्वास भी हमें और ज़्यादा विश्वास की लोड़ होगी उस चीज़ का कब्जा करने When को. you see how good the land is, जब आप देखेंगे कि ये ज़मीन जो वादा की ज़मीन इतनी अच्छी है, चंगी है, but the people there are many and strong. लेकिन उधर के जो लोग सीगे लगता है इतने मजबूत और तगड़े थे. The cities are fortified. और ये जो पिंड या सिटी बहुत अच्छी तरीके से वो उनकी राखी कर रहे थे. And there are giants. और उधर ये जायंट्स पता Many नहीं ये giants. वचन और बहुत जायंट्स. And that's what you have to take. और ये अभी इनके ऊपर आपको This is what कब्जा God करने का है promised. क्योंकि खुदा ने ये कहा है, प्रॉमिस किया है. And you spend there 40 days watching this reality. और आप 40 दिन उधर देख रहे हैं कि ये सच्चाई जो आपके सामने जो खड़ी है ये सब जायंट्स को लेके. Then after that, do you still have faith? फिर सवाल उठता है कि आपकी ज़िंदगी में फिर भी विश्वास है ये ज़मीन का कब्जा करने को जो खुदा ने कहा है. So when the 12 leaders, they were all leaders, when the 12 tribe leaders went back, जब ये 12 जो जासूसी सीगे जब वो वापस आए रिपोर्ट लेके, ये सब लीडर्स
उनका कौम के लीडर्स सीखे। watching that reality day after day after day, और उन्होंने देखा था 40 दिन के लिए जो सच्चाई का जो माहौल सी, only 2 brought good report. और सिर्फ 2 वापस चंगा रिपोर्ट लेके आए। They did not lie, they did say there are giants there. उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच्चाई कही कि उधर अब बिल्कुल जायंट है करके। But you heard Caleb said the report according to his conviction. लेकिन केलब ने जो उसके दिल में जो रिपोर्ट सी वो उसने बताया, What was in his heart, and it was faith. और उसके दिल में क्या सी, उसके दिल में विश्वास सी। Like his name, faithful, he was full of faith. जैसे उसका नाम का मतलब है, what's the name of the meaning of his name? It's either faithful like the dog, और वफादार कुत्ते का जैसा, or the other possibilities that his heart is full. और दूसरा मीनिंग हो सकता है कि उसका his heart Is full. पूरी Whole. उसका दिल पूरी तरीके से भरा हुआ विश्वास देना मेरे हिसाब से। So he represented 8% of all the spies. और ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन सी वो 8% सी बाकी के जासूसी को लेके, And with Joshua was 16. और जोशुआ को लेके 16 बन जाता है। And he didn't bring the report according to what the 84% thinks. लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट वो लेके आया कि 84% जो बाकी के थे उनका जैसा नहीं रिपोर्ट And लेके that आया they वो, were louder than him. और उनका भी आवाज ज्यादा सी। He did not bring the report according to what Moses, my leader, might want to hear. और उसने रिपोर्ट मूसा को जैसा सुनने को होता था उस तरीके से उसने रिपोर्ट नहीं लेके आया वो, Or what his eyes have seen. ना ही जो उसकी आंखों से उसने जो देखा उसी मुताबिक वो लेके नहीं आया रिपोर्ट। Or what might the camp want to hear. या जो इज़राइल जो यहूदी हो सकता है वो सुनने को जो भी चाहे उस तरीके से उसने उस मुताबिक रिपोर्ट नहीं लेके आया वो। Or what my military experience tells me is. या उसका जो मिलिट्री का जो एक्सपीरियंस था वो सिपाही जैसा था उस तरीके से उसने रिपोर्ट वो नहीं लेके आया। But what was in his heart? लेकिन उसके दिल विच क्या सी, God promised. खुदा ने वादा किया था And God commanded और us खुदा to ने do this. हुक्म दिया था ये करने को। And he said, it is true there are giants there, उसने कहा हाँ सचमुच उधर बड़े जायंट्स हैं, but their strength is gone. लेकिन उनका जो ताकत जो उनकी जो मजबूती वो गई है, गिर गई, डिग गई। But with us लेकिन हमारे नाल is God. खुदा है हमारे नाल। That's how his mouth spoke. इस तरीके से उसकी जुबान से लफ्ज़े बाहर आए। That is why God in Deuteronomy 14:24. इसलिए ड्यूट्रोनोमी मुझे पता नहीं ये क्या है पंजाबी में। 14:24. ड्यूट्रोनोमी 24 ड्यूट्रोनोमी व्हाट 14 14:24. आयत 24। God describes him. खुदा ने केलेब को लेके ये कहा, Oh, sorry, it was Numbers. Numbers 24. सॉरी गिनती में जाती है Numbers 14:24. गिनती Sorry. 14 14 24। Yeah. Because my servant Caleb क्योंकि मेरा सेवक या दास केलब has a different spirit उसका दिल एक अलग के रूह से भरा हुआ है and follows me और wholeheartedly, मेरा वो पीछा कर रहा है पूरी दिल से, I will bring him मैं उसको into the land he went into, वादे का जमीन या प्रोमिस लैंड में लेके आऊंगा, and his descendants will और उसकी inherit it. पीढ़ को भी ये सब उनका हिस्सा बन जाएगा। This word became reality 45 years later. ये लफ्ज़े वादे पूरे हुए 45 सालों के बाद। And as he was standing there at 84, जैसा वो खड़ा था अभी उसकी उम्र 85 सी, he said to Joshua, और उसने जोशुआ को कहा, वो जो लीडर सी,
My strength is the same now, मेरे जो ताकत जो है 85 फूम है, लेकिन फिर भी तगड़ी है, पास्टर जॉनी का जैसे मजाक कर रहा हूँ। I am ready to take this land, मैं तैयार हूँ ये वादे का जो जमीन, जो खुदा का प्रॉमिस लैंड को कब्जा करने को। and I will read what he said. Perhaps God, हो सकता है खुदा, इस वचन में लिखा है, perhaps God will be with me. हो सकता है खुदा मेरे नाल होगा। This is in verse 12. 12 आयत विच है, गिनती का 14 चैप्टर। 1 second. And I will drive them out, just as he said. और मैं ये सब दुश्मन को भगा दूंगा उधर से, जैसा खुदा ने वचन विच लिखा है। Just as God said. जैसा खुदा ने वचन विच लिखा है। This is what we stand on when we have a promise. तो हम इस पे खड़े हो जाएंगे जब जदों खुदा का वादा हमारे नाल होता है। तो When you know God said something, जदों खुदा ने आपके वल्लों कुछ गल की थी सी, you go for it like a faithful dog. आप एक वफादार कुत्ता का जैसा बन के आगे जाओ। No matter what, जो भी हो जाएगा, God said it. क्योंकि खुदा ने कहा I है। believe it. मैं मानूंगा खुदा की बात। God promised it. खुदा ने प्रॉमिस की I थी go for it. और मैं जाऊंगा उसी हिसाब से। Giants or no giants. जायंट होंगे या नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And at this time, to say very humbly, perhaps God will be with me. और इस तरीके से कैलब का जैसे उसने कहा कि निमर होके, हम्बल होके, कि हो सकता है खुदा मेरे नाल होगा। That is not the sign of doubt. ये एक शक लगता है, डाउट का एक मोल नहीं है। It is the expression of faithfulness. ये एक वो जिक्र कर रहा है, एक विश्वास के तौर पे। Just like Shadrach, Meshach, and Abednego said, जैसे शद्रक, मिशक और अबेदnego ने कहा, even if he doesn't अगर खुदा हमें नहीं बचाएगा, get us out from the fire, रिहाई हमें आग से नहीं मिलेगी, we will not bow. हम शैतान के नीचे नहीं झुकेंगे। But we know he can. लेकिन हमें पता है खुदा हमें रिहाई देगा। So I just wanted to bring a short story to reflect. और ये छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को के साथ मैंने बांटी है That a faithful person कि ये वफादार जो होता है, thinks about what God commanded वो सोचता है जो खुदा ने जो गल की थी सी, and what he promised, मतलब जो गल खुदा ने हुकुम देता सी, और जो खुदा ने जो वादा जो किया है, and knows और उसको पता होता है that it's not because I'm still as strong as 40. It's not on my strength. कि ये मेरे ताकत से नहीं हो जाएगा, It's not because of my strength, ये मेरी ताकत से, मजबूती से देना नहीं हो जाएगा, but based on if God is with me, लेकिन अगर मेरे नाल खुदा होगा तो ही, I will take them and drive the और मैं giants कब्जा out. करूंगा, ये जायंट के ऊपर हमला करूंगा और ये जमीन प्रॉमिस लैंड मैं लूंगा। So let us all be wholehearted followers. जैसा आप लोगों ने सुना है कि हम सब होल हार्टेड, दिल से, पूरी दिल से खुदा की सेवा पीछा करेंगे। Let us all be faithful like Caleb. कैलब के जैसे हम वफादार बनते रहेंगे। God bless you, church. गॉड ब्लेस यू। और दुआ के लिए आप आ सकते हैं आगे और दुआ ले लो जो हमारे लीडर्स लोग होंगे, और खुदा आपको ब्लेस करे। विश्वास दे नाल भर के आप सेवा करेंगे पूरी दिल से, एक कुत्ते के जैसे बन के, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो कौन होता है? कुत्ता एक लॉयल होता है। लॉयल, इंग्लिश वर्ड इज़ लॉयल, बहुत वफादार फेथफुल, लेकिन लॉयल भी वफादारी से और एक उसका स्वाद और बड़ा जैसा है। सो लेट अस बी लाइक डॉग्स, फेथफुली खुदा का पीछा करते रहेंगे कुत्ते के जैसे। हालेलुया। आज हम बहुत कुत्ते होंगे इधर। हालेलुया। सो ब्लेस यू ऑल एंड रिसीव द प्रेज इन जीसस नेम। आमेन। Bye. बाय बाय।